हेलो क्लास 9 स्टूडेंट। आज हम गणित मंजरी जो आपकी न्यू टेक्स्ट बुक है इसका हम चैप्टर नंबर 8 प्रिडिक्टिंग व्हाट कम नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन आज हम डिस्कस करने लगे हैं। आज की वीडियो में सिर्फ आपके पास एक हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी। उसके बाद जैसे जैसे हम वीडियो में प्रोसीड करेंगे आपको इस चैप्टर की पूरी डिटेल दी जाएगी। क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे। बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार गवर्नमेंट ने आपके पास आपके सिलेबस में प्रोग्रेशन को सीक्वेंस को इंक्लूड किया है। तो जो पहला हम यहाँ पे दो तरह की हमारे पास प्रोग्रेशंस है, एक है आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड अदर इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्टली जो हमारे पास बताया गया है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाउ इट वर्क्स, हाउ इट इज़ यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस इट एंड with the real life example we are going to know how it is applicable in our daily life, what its applications. Let's start. Firstly, chapter name. Your chapter name is predicting what comes next. It means आपको प्रिडिक्ट करना है क्या अब आगे होगा। एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, आपको एक्सप्लोर करेंगे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में। सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशंस क्या होती हैं, इसमें नई टर्म क्या आएगी, यही आपको प्रिडिक्ट करना है और इसी के ऊपर आपका ये चैप्टर बेस है। अब से पहले क्लास 10th में हुआ करता था पर अब ये क्लास 9th में इन्वॉल्व कर दिया गया, विच इज़ फाइन। ओके, नाउ फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज सीक्वेंस। सबसे पहले हम सीक्वेंस को पढ़ेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, देन आफ्टर वी विल डिस्कस व्हाट इज प्रोग्रेशंस। ओके ओके, बिफोर दिस आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू। हैव यू नोटिस्ड इट कि हमेशा 1 के बाद y आफ्टर 1 2 comes, then 3 comes, then 4, and in the same way if we see Monday, then Tuesday come, then Thursday, then Wednesday, then Thursday, and so on. A particular pattern follow there, a particular sequence की इसके बाद यही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास चलता आ रहा है हमेशा। वॉच में जब 12 बजे हैं उसके बाद 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा। अगर आपकी घड़ी ख़राब नहीं है तो यही सीक्वेंस चलता रहेगा। ओके, तो ऐसा क्यों होता है और इसको क्या नाम दिया गया है? होगा तो ऐसा ही होगा वैसे, पर नाम इसको ऐसा क्या दिया गया है? तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रही हैं इसी को हम एक सीक्वेंस बोलते हैं। तो नाउ वी कम to the definitions. Firstly, what is the sequence and what is the progressions pattern? Okay, as example given in your book, first example is natural number. As we know, natural number is what? 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, so on. And odd number 1, 3, 5, 7, 9, 11. Okay, similarly triangular number 1, 3, 6 and so on. These are number given in your book already. Okay, now from here how we conclude what is the sequence and what pattern in it, that we are going to discuss now. Okay, so firstly we will discuss what is pattern. Pattern help us make the sense of world and predict what comes next. Okay, अब आप सोचेंगे मैम ने क्या ये इंग्लिश का इतना बड़ा चिट्ठा शुरू कर दिया है। तो नॉर्मल मैं आपको समझाती हूँ। पैटर्न क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस में जो रूल यूज़ हो रहा है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपकी बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि नेचुरल नंबर का हम लेते हैं। नेचुरल नंबर में क्या लिखा है, 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6 and so on. ओके, सो ऑन का मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इट्स मीन। ठीक है, कि कॉन्टिन्यूटी में चलता ही जा रहा है ये चीज़। अब इसमें देखो
क्या हो रहा है इसमें, +1 देन अगेन +1 +1 अगेन सो ऑन। हर प्रीवियस टर्म में एक टर्म ऐड हो रहा है, एक प्लस ऐड हो रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास बन रही है। जैसे 1 में 1 ऐड हुआ, देन कम 2, अब अगेन दिस इज प्रीवियस वन फॉर द नेक्स्ट वन, दिस इज 2 एंड देन +1, दिस इज 3, नाउ 3 प्लस के 1 एंड दिस इज 4, ओके, अगेन दिस इज 4 +1 and 5. You can observe here, these numbers जो which I was written here, these are terms, what we call it, terms, and the rule followed by it, what rule, आप नेक्स्ट नंबर को लेने के लिए प्रीवियस नंबर में एक नंबर ऐड करोगे, ओके। +1 जो आप ऐड कर रहे हो, रूल है कि +1 जो आप ऐड कर रहे हो, ये क्या बता रहा है मुझे, ये एक पैटर्न है, ठीक है। अब इस पैटर्न का यूज करके जो मुझे मिल रहा है वो एक सीक्वेंस है, ओके, सिंपल है। मैंने बोला कि हमारे पास ये आपको एक सीरीज लिखी हुई थी नेचुरल नंबर्स की, मैंने बोला कि आपके पास इसमें रूल क्या है कि आप इसमें हर बार एक बार +1 कर रहे हो, जो रूल आपके पास बना वो तो आपके पास पैटर्न है, और उस पैटर्न का यूज़ करके जो आपने टर्म्स निकाली हैं, ठीक है, वो आपके पास सीक्वेंस है। वेरी इजी, ओके, गो टू द डेफिनेशन नाउ। डेफिनेशन सेज पैटर्न हेल्प अस मेक सेंस ऑफ द वर्ड्स एंड प्रिडिक्ट व्हाट कम नेक्स्ट। वही कि पैटर्न हमारे पास हेल्प करता है किसी भी चीज़ को सेंसफुल बनाने में, और क्या करने में, कौन सी टर्म हमारे पास नई आएगी ये पता करने में। मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ, मैथमेटिक्स में हमारे पास सीक्वेंस आर स्पेशल काइंड ऑफ पैटर्न। सीक्वेंस जो हमने अभी बताई है, सीक्वेंस जो है एक स्पेशल तरह का पैटर्न है जो फॉर्म्ड होता है नंबर और अदर ऑब्जेक्ट। मतलब आप इसमें अदर ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ABC की बात करूं, ABC, दीज आर कम इन अ सीक्वेंस, ओके। फॉर एग्जांपल व्हेनेवर यू गोइंग ऑन अ रोड, देन फर्स्टली रेड लाइट कम, देन आफ्टर येलो and then green, okay, this pattern followed by traffic light, okay, and many more example of sequence। for example सबसे पहले आपके पास क्या होगा, सुबह होगी, सुबह के बाद दोपहर होगी, दोपहर के बाद फिर इवनिंग आएगी, फिर नाइट आएगी, देन अगेन फिर मॉर्निंग आएगी, ठीक है। ये एक पैटर्न है, एक पर्टिकुलर रूल है जो नेचर के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। आपकी पेड़ प्लांट है, प्लांट पहले छोटे से बड़ा होता है, कभी ऐसा तो नहीं होता कि प्लांट बड़े से छोटा भी हुआ है, ऐसा तो नहीं है। कुछ नेचर ने रूल्स बने, कुछ पैटर्न्स हैं नेचर के अंदर जो हम सभी फॉलो करते हैं, बस उसका हमने अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ हो रहा है उसको हम देख रहे हैं। अभी एक एग्जांपल और देते हैं हम आपको। अगला एग्जांपल है कि जैसे एक और नंबर का दिया है, अगर मैं इवन नंबर का एग्जांपल लेती हूँ, इवन नंबर में क्या है, 2 4 6 9 एंड 8 एंड देन 10, ठीक है। क्या है, इस टर्म में 2 में मैंने 2 ऐड करा, देन 4, ओके, 4 में मैंने 2 ऐड करा, देन 6 में मैंने 2 ऐड करा, देन कम्स 8, ओके। ये जो है हमारे पास जो हम +2 कर रहे हैं, ये हमारे पास है रूल जो बना, मतलब जो पैटर्न फॉलो हो रहा है हर टर्म के लिए, और ये जो हमारे पास निकल के आई है टर्म्स, इसे हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। गॉट इट, ओके। नाउ डेफिनेशन सेज सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मीन्स एवरीथिंग कम्स इन अ ऑर्डर, ओके। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पास पहले 2 आ रहा है, देन -1 विल कम एंड अगेन 4 कम। इफ इट फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न देन इट कम, बट नॉट अगेन एंड अगेन, ओके। पर्टिकुलर ऑर्डर लिस्ट होगी नंबर्स की, जिसे हम क्या कहेंगे, नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सीक्वेंस। अब आई होप यू कम टू अंडरस्टैंड नाउ what is the sequence, what is the basic difference between the pattern and the sequence. Now my next topic is sequence. How many types of sequence? Sequence are 2 kind. First one is finite, okay, second one is infinite,
Now finite, and what is infinite? Finite means, example, if I am writing a natural number कहाँ तक होते हैं? इन्फानाइट तक. वी डोंट नो अप टू वेयर. देन सॉरी, नेचुरल नंबर कहाँ तक होते हैं? जहाँ अगर मेरे पर्टिकुलर बोला है कि ये हैं 15 तक, देन दीज आर फाइनाइट. अगर मैं कह दूँ नेचुरल नंबर वी डोंट नो कहाँ तक हमें लेनी है, देन इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इनफाइनाइट टर्म. ओके, इफ आई एम टेकिंग द वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस, अगर मैं बोल दूँ स्क्वेयर ऑफ अ नंबर, जैसे एक का स्क्वेयर का नंबर करती हूँ मैं 1, 2 2 4, 3 9 16 25 एंड अप टू 64. ठीक है. अगर तो मैं बोलूँ नेचुरल नंबर्स का स्क्वेयर 8 तक, ठीक है, देन इट कम इन द कैटेगरी ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस. और अगर मैं बोल दूँ फाइनाइट नंबर का स्क्वेयर, तो ये 1 4 9 एंड अप टू सो ऑन तक, तो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंसेस. ठीक है. इन योर बुक सम एग्जाम्पल्स आर गिवन as I already told you. Okay, one more thing, one interesting example that I don't know you know or no about it or not. So one example is triangular number. Triangular number are what? Triangular number 1 3 6 10 15 21 and so on. Okay, now check. 1 plus 2 3 plus 3 6 plus 4 10 plus 5 15. Okay, now you check. I am using previous term here. Okay, मेरे पास जो टोटल टर्म्स होंगी यहाँ पर, टोटल मेरे पास जो टर्म है, टर्म हमारे पास मैंने बोला ना ये सभी के सभी क्या है? टर्म्स हैं. और इनको मैंने एन से रिप्रेजेंट कर दिया कि दीज आर द एन टर्म्स. हाउ मेनी टर्म्स? दीज आर एन टर्म्स. अब इन एन टर्म्स को ये देखो, इन एन टर्म्स को देखो, दिस इज एन की वैल्यू 1, तो मेरे पास ये टर्म आती है. एन की वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहेगी. ठीक है, ये एन 1 2 3 5 6 7 terms are there, 6 terms are there. These are the terms. Okay, now how I am going to represent it? This is A1, this is A2, this is A3, this is A4 and this is A5. Okay, in the next video I am going to use your book notations. Okay, but for present time we will discuss about it. Okay, look here I am using which pattern? A1 is as it is. Now check A2. A2 is equal to A1 plus 2. Okay, A3 is equal to A2 plus 3 and A4 is equal to A3 plus 4. I hope you come to know about this. Okay, so this kind of pattern we are going to follow it. In the next class we will discuss more how the common difference come, how these terms understand, which book notation used in your book. Okay, so we will meet in the next video.